वेलकम गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, फिर से टॉपिक जो है डायरेक्शन डिस्टेंस है। तो कल हम लोगों ने इसका लेक्चर 1 पढ़ा था, आज हम लोग जो इसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो कल मैंने 11 क्वेश्चन कराए थे ना, आज फिर उसके बाद हम लोग आगे से करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आओ जरा। अब पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ना। अब इसने बोला है कि 8 लोग हैं एम से लेकर टी तक, आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट ओ इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम एन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ है ना वो 20 मीटर की दूरी पर है एन से। कौन से डायरेक्शन में है भाई? वेस्ट डायरेक्शन में। तो बस काम खत्म। ओ जो है वो कहाँ पर है? ओ जो है वो जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। वो वेस्ट डायरेक्शन में है एन से। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर है बेटा? 20 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है आगे? चलो, फिर बोल रहा है कि एन इज 30 मीटर साउथ विथ रिस्पेक्ट टू एम। अब ये जो एन है ना, ये जो एन है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये साउथ है। किसके रिस्पेक्ट में? एम के रिस्पेक्ट में। अब एन को अगर साउथ होना है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे एम को ऊपर आना पड़ेगा। चलो, ये वाली बात भी क्लियर हो गई है भाई। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर साउथ में है, 30 मीटर ले लो इसको। फिर क्या बोल रहा है आगे? एम इज 40 मीटर टूवर्ड द वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। अब जो एम है ना, एम वो कहाँ पर है? वो वेस्ट डायरेक्शन में है। किससे वेस्ट डायरेक्शन में? क्यू से वेस्ट डायरेक्शन में। तो एम वेस्ट में है क्यू से, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्यू को यहां पर आना पड़ेगा भाई, तभी तो वेस्ट बनेगा। एम वेस्ट में है क्यू से। कितने मीटर की दूरी पर है बेटा? 40 मीटर की दूरी पर है। फिर चलो आगे। P इज 50 मीटर टुवर्ड द साउथ विथ रिस्पेक्ट टू Q। अब P कहाँ पर है? P जो है ना वो Q के साउथ में है। कितनी दूरी पर है साउथ में? 50 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले अभी जो हमने कल पढ़ा था कि हम डायरेक्शंस और डिस्टेंस को जस्टिफाई करते चलेंगे, तो इसलिए हम जस्टिफाई करते चलेंगे। जो P है ना वो कहाँ पर है? साउथ में है। कितने मीटर की दूरी पर? 50 मीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे इसको। फिर बोल रहा है कि R इज 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम S टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब समझो, R जो है ना वो कहाँ पर है? R है 15 मीटर नॉर्थ में। किससे नॉर्थ में? S से नॉर्थ में। इस पूरे फिगर में कहीं भी तुम्हें R दिख रहा है या S दिख रहा है? तो हम रिलेशन तो स्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे इसका मतलब मुझे इसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो R इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ S। अभी देखो, ऐसा करने से फायदा क्या होता है? ऐसा करने से फायदा ये होता है कि ये आगे चल के मिक्स हो जाएगा, उसके लिए हेडेक पालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या बोल रहा है? T इज 20 मीटर ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू S। अब T कहाँ पर है बेटा? T जो है वो 20 मीटर ईस्ट में है। ऐसे बना लेता हूं मैं इसको। फिर बोल रहा है कि R इज 40 मीटर वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू P। अब R जो है ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है, अब हम रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। R जो है वो P के वेस्ट में है। कितनी दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब कि R को यहां पर आना पड़ेगा। कितनी मीटर की दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। 40 ऐसे बना ले रहा हूं मैं। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया तो मेरा R के रिस्पेक्ट में S ड्रॉ हो जाएगा। R के रिस्पेक्ट में S ड्रॉ हो जाएगा। S कहां पर बैठा हुआ है? ऐसे नीचे की तरफ। कितने मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। फिर कहां पर है? T कहां पर है? T S के ईस्ट में T है। S के ईस्ट में T है 20 मीटर की दूरी पर। अब S के ईस्ट में T है 20 मीटर की दूरी पर, तो लमसम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग। कितने मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। तो आप सब लोग देख पा रहे हो पूरा सिस्टम कि ये 40 है, ये 20 है। इसका मतलब रिमेनिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। अब आ जाओ जरा इसके क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन Q इज स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R। इन विच डायरेक्शन Q इज स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R। Q R से कहां पर स्थित है? Q R से कहां पर स्थित है? Q का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? R से पूछ रहा है। Q का पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? R से पूछ रहा है। तो Q R से कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में हो गया बेटा। नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर बन जाएगा पहला।
क्लियर? आगे चलो, अब बोल रहा है कि इफ वन मोर पर्सन यू इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी। अब पहले देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला है कि एक यू नाम का बंदा है, वो साउथ वेस्ट में खड़ा है। किससे खड़ा है साउथ वेस्ट में? पी से खड़ा है, ठीक है? तो एक बात बताओ यार, अगर मुझे यू को खड़ा करना होगा साउथ वेस्ट में तो मैं खड़ा कर सकता हूं। देन क्या पूछ रहा है? देन इन विच डायरेक्शन टी स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू। हमसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टी विथ रिस्पेक्ट टू यू। ध्यान से मेरी बात समझो, टी विथ रिस्पेक्ट टू यू। और यू जो है वो कहां पर है? यू जो है वो कहां पर है? यू जो है मेरा साउथ वेस्ट में है, पी के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ यार, साउथ वेस्ट है पी के रिस्पेक्ट में यू, तो साउथ वेस्ट के पी के रिस्पेक्ट में है तो यू मेरा यहां भी आ सकता है। पहला केस U1 मान लिया मैंने इसको। यू मेरा क्या पता आगे भी आ जाए, मैंने U2 मान लिया इसको, क्या पता यू मेरा यहां भी आ जाए। यानी इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि यू की एग्जैक्ट पोजीशन तो मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूं। तो इस केस में टी विथ रिस्पेक्ट टू यू का आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ध्यान रखना, क्योंकि यू की पोजीशन क्लियर नहीं हो पा रही है। यू तो कहीं भी अलाइन कर सकता है साउथ वेस्ट में। आगे चलो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर इन मीटर? टी और आर के बीच की दूरी कितनी है? टी और आर के बीच की दूरी कितनी है? अब टी और आर के बीच की दूरी निकालनी है मुझे। एक काम करना पड़ेगा, पहले मुझे टी और आर के बीच की दूरी निकालनी है। अब ये बताओ, टी और आर के बीच की दूरी निकालनी है तो कौन सी वाली दूरी निकालनी है हमें? ये वाली दूरी निकालनी है कि नहीं? तो आप लोग समझ गए हो ना। यहाँ पर अगर कभी भी तिरछे में पूछता है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका मतलब अंडर रूट में जाएगा। अंडर रूट में जाने का मतलब कौन कौन से अंडर रूट में जाएंगे? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। इसको हमने रूट निकाला तो ये बनेगा 625। 625 में से कितना बाहर आ जाएगा? 25 बाहर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 25 बन जाएगा। आंसर ही नहीं है तो नन ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। टी एंड आर पूछ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना मुझे। टी एंड आर पूछ रहा है ना, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 625, कोई आंसर ही नहीं बन रहा है। तो नन ऑफ दिस की तरफ हम लोग आगे चले जाएंगे इसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू S? अब किसका पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है O का किसके रिस्पेक्ट में? S के रिस्पेक्ट में। हमें O का बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है? S के रिस्पेक्ट में बताना है। तो ऐसे तिरछा है ना ऊपर, लेफ्ट में तिरछा ऊपर कौन होता है भाई? लेफ्ट में तिरछा नॉर्थ वेस्ट होता है ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फिर आगे चल के ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा मैं। प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक के पूरे चैप्टर कंप्लीट करूँगा मैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा साथ दो बस। अब इसने क्या बोला है, अगले क्वेश्चन पे आओ। पिंकी वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड स्टॉप्स एट पॉइंट पी। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे भाई, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। अब पिंकी ने यहाँ से किया क्या है? पिंकी मूव कर रही है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, मूव कर रही है 12 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। 12 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या हुआ? 12 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि यही तो साउथ ईस्ट है, यही तो साउथ ईस्ट है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट मूव करा दिया मैंने, कितने मीटर मूव करा दिया मैंने? 24 मीटर मूव करा दिया, यहां पहुंच गई है। अब यहां से कल की बात याद करो यार, मूव कहीं भी हो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। देन शी वॉक फॉर 24 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से ये वेस्ट में आ रही, तो वेस्ट ऐसे ही तो अलाइन होता है, तो वेस्ट को ऐसे अलाइन कर दो, वेस्ट को ऐसे अलाइन कर दो। कितने मीटर चली है ये? 24 मीटर चल रही है वेस्ट में ये। फिर यहां पहुंच चुकी है ये। फिर क्या किया उसने? अगेन शी वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब सुनो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो ऐसे होगा ना। अब
ये 7 मीटर जस्टिफाई करने के लिए 24 मीटर मेरे पास है, तो ये बताओ 7 मीटर कहाँ तक होगा? ऐसे रफ मान लेता हूँ इसको मैं, यूं ऐसे रफ मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। यहां पहुंच गई है 7 मीटर पे। फिर क्या किया उसने? स्टॉप सेट पॉइंट क्यू। अब ये इसका पॉइंट क्यू है भैया। 12 मीटर पहले वो साउथ ईस्ट में चली थी, स्टॉप सेट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। फिर अगेन शी वॉक 7 मीटर, 24 मीटर टुवर्ड वेस्ट एंड अगेन साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, स्टॉप सेट पॉइंट क्यू, इसका नाम पॉइंट क्यू है। अब क्या बोल रहा है? फाइनली शी वॉक 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड स्टॉप सेट पॉइंट एस। अब यहां से इसको 5 मीटर ईस्ट में चलना है। अब यहां से 5 मीटर ईस्ट में चलने के लिए डिस्टेंस जस्टिफाई है क्योंकि नीचे की वैल्यू 24 है। स्टॉप सेट पॉइंट एस कितना मीटर चली थी वो? 5 मीटर चली थी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शी इज फेसिंग विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहां से ये वाले डायरेक्शन बतानी है मुझे। तो ऐसे तिरछे में कौन सी डायरेक्शन आ रही है? साउथ वेस्ट आ रहा है इसका आंसर। तो इसका 5th ऑप्शन टिक कर दो। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, है ना। आगे चलो, अब देखो क्या बोल रहा है 17वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ जल्दी से। ये बोल रहा है कि एक गाड़ी है, वो 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है पहले। तो पहले कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं मैं, यहां से इसको चला देता हूं वेस्ट की तरफ। कितने मीटर जाती है ये वेस्ट की तरफ? मेंशन है उसमें 20 किलोमीटर जाती है ये, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है ये। और फिर ऐसे एरो बना लो भाई, आप लोग बिगनर हो, आप एरो का यूज करो, फिर धीरे धीरे चल के इसको हटाना पड़ेगा, हट जाएगा अपने आप ये। अब फिर वहां से वो लेफ्ट मूव करती है, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब लेफ्ट कहाँ होगा बेटा इसका? ये दोनों हाथ ही तो हैं आपके, तो लेफ्ट नीचे की तरफ हो गया। यहां से मूव करा दो इसको 10 किलोमीटर, यूं मूव करा दो इसको 10 किलोमीटर। ये देखो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे। फिर 135 डिग्री, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट कहाँ होगा इसका? अब ये गलती से लेफ्ट मत कर देना इसको, वरना फिर माइनस में नंबर चले जाएंगे। इधर की तरफ लेफ्ट घूमना पड़ेगा इसको, है ना। तो लेफ्ट में कितना चलती है वो? लेफ्ट में चलती है वो 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जस्टिफाइड है अपने पास, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 20 है, ये वाली वैल्यू 20 है, तो यहां पर पहुंच गई है, इसके सिधाई में पहुंच गई है। अब खेल आगे सुनो ध्यान से। आगे क्या बोल रहा है? इट टेक्स अ 135 डिग्री टर्न राइटवर्ड्स। अब सुनो ध्यान से, यहां से इसको टर्न दिलाना है मुझे कितना डिग्री? मुझे यहां से टर्न दिलाना 135 डिग्री। तो यार एक बात बताओ पहले मुझे यार, तुम सब लोग देखो, 135 डिग्री टर्न दिलाने के लिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। मान लो कि अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है यूं, है ना। अब मैंने बोला इस पॉइंट को, अब मान लो इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। देखो इस एंगल पे बच्चा बहुत गलतियां कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको, यहाँ से इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अब यहाँ पर जा रहा है, मैंने बोला कि इस वाले पॉइंट से इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है और फिर मूव करना है इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बच्चे करते क्या हैं? बच्चे 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसको इस तरीके से मूव करा देते हैं, सॉरी 90 डिग्री नहीं, मुझे मूव करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बच्चा करता क्या है, उसको ऐसे पॉइंट को पकड़ता है और 45 डिग्री ऐसे घुमा देता है यार। तो ये बताओ, ये 45 डिग्री थोड़ी ना है, ये तो बहुत ही गलत वैल्यू हो गई भाई। बात समझ में आ रहा है? 45 डिग्री ये थोड़ी ना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा बाइसेक्शन को समझना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ से 45 इसको घूमना है, तो 45 यूं घूमेगा, यूं इस तरीके से घूमेगा। ये वाला एंगल तुम्हारे 45 डिग्री का बनेगा, ना कि ये वाला एंगल 45 डिग्री का बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं हम लोग आगे, इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं और अपने आंसर को देने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से इसको घूमना 135 डिग्री, तो अगर ये राइट टर्न लेता ऐसे तो कितने डिग्री हो जाता? तो 90 डिग्री हो जाता। अच्छा राइट घूमना है उसको, राइट, तो राइट ऐसे ही तो होगा, यही तो होगा 90 डिग्री। लेकिन घूमना कितने डिग्री है उसको? उसको घूमना 135 डिग्री है। इसका मतलब 45 और टर्न लेना पड़ेगा उसको। तो 45 और टर्न लेने के लिए उसको कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना पड़ेगा, यूं।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वाला पॉइंट पे ट्रेवल करना पड़ा, ये 90 है तुम्हारा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई है? ये वाली वैल्यू 45 डिग्री हो गई है। तो 90 और 45, ये तुम्हारा जो एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 135 डिग्री का एंगल है। तो आई होप कि ये एंगल वाला कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होगा। गलतियां मत करना इसमें यार, इसमें बच्चा फालतू के नंबर घुसा के आया था अपने। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन इन इज द कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है? तो चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे कहीं ले लो यार इसको। ये तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है तिरछे में? साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। बस क्वेश्चन खत्म भाई, है ना? आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी पूरी तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आओ। अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में? राजेश लीव्स हिज होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर टू रीच पॉइंट पी। और फिर से हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेते हैं। यहां से कहां जा रहा है वो? अच्छा, देखो फिर से धमाकेदार क्वेश्चन है भैया, जो हम लोगों ने कल कंसेप्ट पढ़ा था उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये बताओ, क्या इसमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है? जैसे बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्शन मालूम होती थी हमें कि वो नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, क्या इस क्वेश्चन में मालूम है कि वो कहां ट्रेवल कर रहा है? हमें तो मालूम ही नहीं है कहां ट्रेवल कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हाँ, इस क्वेश्चन को अपने वो राइट और लेफ्ट वाले कंसेप्ट पे ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले वो 20 मीटर चला, फिर क्या किया उसने? टू रीच पॉइंट पी, यहां पर पी पर पहुंच गया वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है टू रीच पॉइंट क्यू। यहां पर क्यू पॉइंट मिल गया उसको। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया, गोज फॉर 30 मीटर टू रीच पॉइंट आर। फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड स्टार्टेड वॉकिंग। अब फाइनल उसने राइट टर्न ले लिया है और यहां से वो वॉक करना शुरू कर रहा है। तो ये बताओ मुझे, जब वॉक करना शुरू कर रहा है तो उसने एहसास किया है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राजेश इज फाइनली मूविंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। यानी फाइनल पॉइंट क्या है उसका? उसका फाइनल पॉइंट साउथ डायरेक्शन है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यार। अब एक बात बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना था, राइट और लेफ्ट को माइनस करना। जैसे देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हमसे पूछ क्या रहा है? इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज वॉक, यानी उसने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट बताना है हम लोगों को। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर लो, डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। राइट बचा है, इस राइट को तुम एक लेफ्ट मान लो, है ना? अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ फेसिंग है, एक लेफ्ट घुमाना। एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा? एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहां से लेफ्ट घुमाओगे, यूं घूमेगा लेफ्ट, कहाँ जाएगा वो ईस्ट पर आ जाएगा। यानी उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था? उसने अपनी जर्नी ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था। लो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक और करते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा, देखो अब यहां पर दिक्कत है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्शंस के बेस पे क्वेश्चन नहीं है। यहां पर किसके बेस पे क्वेश्चन है? डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन है। तो मैं बना लेता हूं डिस्टेंस का डायग्राम, है ना? पहले वो कहीं चला था, 20 मीटर स्ट्रेट चला था पहले वो, 20 मीटर स्ट्रेट चला था पहले वो। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, यहां से इसको 20 मीटर स्ट्रेट चला देता हूं मैं, और ये पी पॉइंट था। अब देखो, 20 मीटर स्ट्रेट चलने का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो मेरा रफ है ना, अभी डायरेक्शन क्लियर थोड़ी ना है भाई, ये तो रफ है। ठीक है, फिर क्या किया था उसने? फिर राइट टर्न लिया था, 10 मीटर चला था। अब यहां से राइट टर्न दिला दो इसको, यूं राइट टर्न दिला दो 10 मीटर, पॉइंट क्यू पर पहुंच गया था वो 10 मीटर चल के, यहां पहुंच गया वो। फिर क्या किया था उसने भैया? फिर वो लेफ्ट टर्न लिया था, 30 मीटर चला था। लेफ्ट टर्न लिया था 30 मीटर, तो लेफ्ट कहां पर होगा? लेफ्ट होगा ऊपर, ये वाला पॉइंट है। लेफ्ट लिया तो ये वाला पॉइंट जो है ये आर पॉइंट है। ठीक है, फिर उसने यहां से क्या किया था? यहां से उसने राइट टर्न लिया था और चलना शुरू कर दिया था।
यहाँ से उसने राइट टर्न लिया था और चलना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये नहीं पता है कि वो चला कितना है भाई। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये अननोन है अभी, आप इसको डिसाइड नहीं कर पाओगे अभी, ये अननोन है, ठीक है ना। चलो फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा ये वाली वैल्यू लिखना भूल गया हूं मैं, राइट टर्न 10 मीटर, लेफ्ट टर्न 30 मीटर, पहले 20 मीटर चला था फिर 10 मीटर चला था, पहले 20 मीटर चला था फिर 10 मीटर चला था, फिर लेफ्ट टर्न लिया था 30 मीटर चला था, ये वाली वैल्यू 30 मीटर है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इसके लिए पूछना चाह रहा है अब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पी एंड क्यू की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं। कैसे निकालूंगा इसको, अंडर रूट में जाएगा ये, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 30 का स्क्वायर हो गया 900, यहाँ से कितना आएगा 1000। 1000 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आएगा, तो आप इसको 10 रूट 10 लिख सकते हो, काम खत्म, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा सेकंड, बस खत्म कहानी यार। देखो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन अगला क्या पूछ रहा है, 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड राजेश होम। क्यू एंड राजेश होम के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है वो, भर भर के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराना चाह रहा है, ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस लगाना है, ये हाइपोटेनियस है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100, अंडर रूट में आएगा 500, इसको मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, 5 इंटू 10 इंटू 10 तोड़ लेता हूँ मैं इसको, है ना, तो इसमें से 10 रूट 5 बाहर आ जाएगा फिर से, तो लो ये वाला आंसर बन जाएगा, काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए हमें यहाँ पर। अब चलो आगे चलते हैं। ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि राज वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड टूक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 20 मीटर। अब देखो इसने क्या बोला है, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं। राज ने क्या किया है भाई, राज वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले इसको नॉर्थ में 30 मीटर चला दो, ये 30 मीटर हो गया, ऐसे एरो बना लो। फिर क्या किया उसने, टू का राइट टर्न एंड वॉक फॉर 20 मीटर। अब यहाँ से इसको राइट टर्न दिला देते हैं हम लोग। कितने मीटर चला है भाई, ये चला है 20 मीटर। अगेन टू का राइट टर्न एंड वॉक फॉर 30 मीटर। अब ये बताओ यहाँ से राइट टर्न कहाँ होगा, यहाँ से राइट टर्न नीचे ही तो होगा, है ना। राइट टर्न लिया है, कितना मीटर राइट टर्न लिया है, 30 मीटर, तो 30 मीटर जस्टिफाइड है, ये 30 है, ये 30 है, काम खत्म है, ये 30 हो जाएगा अपना। फाइनली टू का लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर। अब यहाँ से उसने कितना कौन सा टर्न लिया है, यहाँ से उसने लिया है लेफ्ट टर्न, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया है, तो आप सब लोग जानते हो साउथ फेसिंग है, तो लेफ्ट टर्न यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर चला दो उसको लेफ्ट टर्न, ठीक है, यहाँ पर चला दो, ये वाला पॉइंट आ गया, और ये इसका फाइनल पॉइंट हो चुका है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन राज होम इज लोकेटेड फ्रॉम द राज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये राज होम था ना, सॉरी ये राज होम है, ठीक है, ये राज होम था। तो राज होम जो है वो राज के स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। बस ये लो, इसका भी आंसर आ गया, 5वां, खत्म कहानी, आगे आओ। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राज टू रीच हिज होम। अब राज ने टोटल डिस्टेंस कितने कवर किए, तो 30 20 50, 50 और 30 80, 80 और 10 कितना हो गया 100। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 100 मीटर। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा क्या, उसने क्वेश्चन पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ और पहली बात, इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें क्या लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो आगे चलते हैं। हर्ष स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। देखो ध्यान से क्वेश्चन को, फिर से कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूं मैं। यहां से क्या किया उसने,
यहाँ से हर्ष स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, यानी 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला है पहले, वो 2 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या किया उसने, उसके बाद वो 3 कंजिक्यूटिव लेफ्ट टर्न ले रहा है बेटा, 3 कंजिक्यूटिव लेफ्ट टर्न ले रहा है, और जितनी बार वो लेफ्ट टर्न ले रहा है ना, उतनी बार 3 4 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो। तो 3 कंजिक्यूटिव लेफ्ट टर्न का मतलब ये हुआ कि पहला लेफ्ट टर्न जो लेगा, पहला लेफ्ट टर्न ऐसे ही तो होगा, तो ये वाली डिस्टेंस उसने कितनी चली है, पहली वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 चला है। अब यहां से फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है, कितना चला है 4 किलोमीटर। तो ये बताओ जस्टिफाइड है ना, ये 2 है, ये 4 हो गए, तो 4 लगभग ऊपर चला गया, ऐसे दिखा दिया 4 इसको मैंने, यहां पहुंच गया। फिर दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया है, कितना किलोमीटर चला है 5 किलोमीटर चला है, तो यहां से लेफ्ट टर्न दिलाना है 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ब्रेक करके चल लेते हैं, पहले ये वाली दूरी और फिर ये वाली दूरी, है ना। तो ये बताओ, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, चल गया 5 किलोमीटर, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर्ष इनिशियल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हिज फाइनल पॉइंट। हमसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, इनिशियल पॉइंट, यही तो था इनिशियल पॉइंट, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो इसका आंसर हो गया साउथ ईस्ट, खत्म कहानी, साउथ ईस्ट। लो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ हर्ष वॉक डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज फाइनल पोजीशन। अब सुनो ध्यान से, अब इसने क्या किया है, पहले तो देखो इसको फिर जस्टिफाई करा देता हूं मैं। ये वाली वैल्यू कितनी हो चुकी है, ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब उसने क्या किया, यहां से फिर वो कहां चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चलेगा तो जस्ट डिस्टेंस क्लियर शॉर्ट है यार, देखो 2 किलोमीटर ये भी है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, है ना, यहां पहुंच चुका है वो 2। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what is the shortest distance between his new position to his initial position, distance between new position to initial position, न्यू, ये वाली दूरी पूछना चाह रहा है, ये हो गई इसकी न्यू पोजीशन, और इसकी इनिशियल पोजीशन तो यही है ना, तो ये वाली दूरी कितनी निकल के आ गई है, 2 किलोमीटर निकल आई है, खत्म काम यार, है कि नहीं, 2 किलोमीटर खत्म। आगे आओ, मोनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसका बहुत बारीकी से डायग्राम बनाएंगे हम लोग। मोनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन टू रीच द पॉइंट बी। तो काम कर देता हूं मैं इसको, आई होप तुम लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये मैं भी चेक कर लूं जरा, चलो क्लियर दिख रहा है मुझे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था यार, तो शॉर्ट करना पड़ेगा ना मुझे इसको, है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। इसने बोलेगा मोनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, कोई ए पॉइंट पकड़ लो, ए पॉइंट पकड़ लो, आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट बी। अब यहां से ये कहां की तरफ मूव करती है बेटा, यहां से ये मूव करती है ईस्ट डायरेक्शन में, और कौन सा पॉइंट मिल जाता है उसको, उसको बी पॉइंट मिल जाता है। कितने किलोमीटर चली है वो, 4 किलोमीटर चली है। देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी। अब यहां से इसको लेफ्ट घूमना है और 3 किलोमीटर चलना है, तो लेफ्ट कहां होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। कौन सा पॉइंट मिल गया इसको, सी पॉइंट मिल गया। फ्रॉम देयर शी टर्न बैक टू ए वाया शॉर्टेस्ट रूट। अब यहां से ये वापस ए पर आ रही है, शॉर्टेस्ट रूट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से ये जो बंदी है, ये जो बंदी है ये वापस ए पर आ रही है, शॉर्टेस्ट रूट से इस तरीके से आ रही है वो। चाय ले लो, 1 सेकंड रुको। वापस ए पर आ गई है,
फ्रॉम देयर शी स्टार्ट वॉकिंग साउथ डायरेक्शन, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर शी रीच पॉइंट डी। अब यहां से कितना डिस्टेंस चली है वो, यहां से वो चली है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चली है यहां से, और डी पॉइंट पर पहुंच गई है, 5 किलोमीटर चली है और डी पॉइंट पर पहुंच गई है। देन शी टर्न टू अ लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 8 किलोमीटर। अब यहां से इसको लेफ्ट घूमना, तो लेफ्ट यही तो होगा, साउथ फेसिंग में लेफ्ट उधर की तरफ हो जाता है, तो लेफ्ट चला दो। उसको 8 चलाना है तो पहले जस्टिफाई कर लेना यार। देखो ये वाली वैल्यू 4, आगे और ले लेता हूं इसको मैं 4, यूं 4 4, ये वाले पॉइंट पर पहुंच गई है और इस पॉइंट का नाम है ई। अब क्या किया उसने, फ्रॉम देयर दी शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। अब सुनो, यहां से ये लेफ्ट घूम रही है और उतनी ही दूरी चल रही है, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जितना उसने ए से डी में ट्रेवल किया। तो यार ये बताओ, ए से डी में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया ना, तो 5 किलोमीटर इसको यहां से यहां ट्रेवल करना है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस जस्टिफाइड है, तो ये पॉइंट इसके स्ट्रेट में आ जाएगा, यूं लेफ्ट टर्न लिया था ना उसने, और ये वाला पॉइंट जो है ये एफ पॉइंट है। देन फाइनली शी टर्न टू हर राइट एंड रीचेस पॉइंट जी आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर। बस खुद क्वेश्चन खत्म होने वाला है भाई। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया था, राइट टर्न लिया था और जी पॉइंट पर पहुंच गई थी 4 किलोमीटर चल के। बस क्वेश्चन खत्म है ना। बस अब इस पे आ जाओ जरा थ्योरी पर इसके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू सी। ए टू सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ए टू सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पेन नहीं चलाएंगे हम लोग, 3 है 4 है तो इसको 5 होना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हो गया 5, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। विच पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में। अब देखो इसको एडीजी, एडीजी स्ट्रेट लाइन में है, एडीजी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आओ, सीबीई, सीबीई, सीबीई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगले ऑप्शन पे आओ, एबीडी, ए बी और डी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आगे ऑप्शन पे आओ, बीएफजी, बीएफजी। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट, क्योंकि सारे पॉइंट कोलिनियर हैं, ये भी तो 5 था ना, तो ये डिस्टेंस पैरेलल हो चुकी है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया यार, बीएफजी। अच्छा इसको चेक कर लेता हूँ, एफसीजी, इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं, एफसीजी, एफसीजी, ये तो स्ट्रेट लाइन में वैसे ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। जी का पूछ रहा है सी से, जी का पूछ रहा है, जी का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है और किस से पूछ रहा है, तो सी से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो तिरछे में कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहना इसी तरीके से। और फिर अब आगे इसके 50 क्वेश्चन का पूरा सेट है ये, तो अब अगला 25 क्वेश्चन जो है वो फिर अगली बार करते हैं हम लोग। टिल देन गुड लक।